नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर डिक्टेशन को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम आपको इसका पीडीएफ आपको हमारे मंथली ई बुक पार्ट 8 में मिल जाएगा। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टोटल आपको 30 एक्सरसाइज मिलेंगे और इसमें से अधिकांश एक्सरसाइज जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे उसके हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की। जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको शायद मैटर लिखने के बाद समझ में आ जाएगा कि जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया होगा कि यही मैटर बोला गया था। तो 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और इसमें टोटल जो हमने शब्द लिए हैं वो 828 शब्द रहेंगे। तो आप लोग इसको ट्रांसक्राइब करिएगा, 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा और ट्रांसक्राइब करके बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है। सभी लोग पीडीएफ से मैच करा के इसका पीडीएफ अगर आप बुक लेना नहीं चाहते तो पीडीएफ हम इसका 2 पेज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com या आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट में जरूर देना। हमारी मंथली ई बुक आपको कैसी लगी और इसमें क्या सुधार करना चाहिए आपके हिसाब से, तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना, जिससे हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने हथियारों का जो जखीरा जमा किया है वह किसी नेक नियत से नहीं किया है। हम इस पड़ोसी की नीयत पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है कि जब जब हमने उस पर भरोसा किया तब तब उसने हमारे भरोसे का खून किया है। निम्न सदन में विपक्षी दलों की ओर से कई बार यह पूछा गया है कि भारत को राफेल फाइटर विमान क्यों चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस बात का जवाब हमारे पड़ोसी ने F-16 विमान खरीद कर दे दिया है। हमारे इस पश्चिमी पड़ोसी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें राफेल की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत अपने पूर्वी पड़ोसी चीन के साथ एक और युद्ध सहन नहीं कर सकता। भारत के माथे पर पिछली बार हार का जो काला टीका लगा था वह आज तक मिट नहीं सका है। हम उसे भुला नहीं सकते। उस युद्ध के कारण हमारा देश 10 वर्ष पीछे चला गया था। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भारत की स्थिति क्या है। चीन एक महाशक्ति बन चुका है। उसके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी वास्तविकता से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। अब तक चीन के हजारों जवान शहीद हो चुके हैं। सैकड़ों निर्दोष जनता अपने प्राण गंवा चुकी है और हमारे देश के अरबों रुपए आतंकवाद से निपटने में खर्च हो चुके हैं। मैं यह समझता हूँ कि यह अत्याधुनिक विमान खरीदने के लिए सरकार द्वारा ठीक समय पर लिया
गया निर्णय है। यह निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, आत्मनिर्भरता को सामने रखकर लिया गया है। कुछ देश हमें एक महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, इसी कारण वे परेशान हैं, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख सकते। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं एक ऐसे समय में बोल रहा हूँ जब मुझे लगता है कि जो समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, उसे कोई और रोक देने और जोर जोर से नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। मैं उस पुरानी बात पर चर्चा करके सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, परंतु इतिहास को समाप्त करना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, उच्चतम न्यायालय में अंततः सच की जीत हुई। देश के शीर्ष न्यायालय ने लड़ाकू विमान समझौते पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और गंभीरता से विचार करने के बाद निविदा की प्रक्रिया को क्लीन चिट दे दी। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही हमारी वायुसेना में ये लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। हमारी वायुसेना की धार और रफ्तार में गुणात्मक वृद्धि होगी। राफेल के आने से हम पड़ोसी देशों के मुकाबले में प्रबल होंगे। इतना ही नहीं, इस विमान समझौते में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निजी कंपनियों की भी अहम भूमिका रखी गई है। 3 अरब यूरो का काम अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय निजी क्षेत्र को करना है। इससे न सिर्फ भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश की रक्षा जरूरतों की पूर्ति भी होगी। आरोप प्रत्यारोप के दौरान विपक्षी मित्र यह भूल जाते हैं कि वर्ष 2007 में उनकी ही सरकार ने वायुसेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने हेतु निविदा निकाली थी। कई कंपनियों से लंबे समय तक बातचीत के बाद राफेल और टाइफून दौड़ में शामिल रहीं। हालांकि कीमत को लेकर मामला जमा नहीं और समझौता नहीं हो सका था, लिहाजा वे अब विपक्ष की भूमिका में इस डील को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई रूस से खरीदा गया है। रक्षा मंत्रालय का
मानना है कि राफेल की खासियतें उस सुखोई से ज़्यादा कारगर बनाती हैं। राफेल सुखोई के मुकाबले काफ़ी छोटे क्षेत्र में गुलाटी मार सकता है। इसके मुकाबले राफेल की रेंज 1.5 गुना ज़्यादा है। राफेल लड़ाकू विमानों को चुने जाने के बाद भी ये डील कई सालों तक कीमतों की पेच और विवादों की वजह से फंसी रहीं। भारतीय वायुसेना ने कई विमानों के तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन के बाद वर्ष 2011 में राफेल और टाइफून के लिए सहमति दे दी थी। इसके बाद वर्ष 2012 में राफेल को न्यूनतम मूल्य के आधार पर फाइनल करने पर बातचीत शुरू हुई। इसके बाद भी कीमतों और समझौते की अन्य शर्तों की वजह से वर्ष 2014 तक डील तय नहीं हो सकी थी। अब जबकि हमारी सरकार ने इसे अंतिम रूप दे दिया है तो बेवजह विवाद खड़ा करके विपक्षी मित्र इस विमान से सेना को महरूम कर देना चाहते हैं। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रीवियस ईयर डिक्टेशन में बोला गया मैटर है, तो आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है और इसमें पैरा और पूर्ण विराम बोला नहीं जाता है। ठीक है, जहाँ पे पैरा आता है वहाँ पे हम 3 सेकंड के लिए रुकते हैं और पूर्ण विराम जहाँ पे आता है वहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, 1 से 2 सेकंड के लिए। तो आपको अपनी से इंडिकेट करना है और पीडीएफ से मैच करा के आपको बताना है कितनी मिस्टेक आ रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।